एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 2 का सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर 23 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 22 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का उत्पाद है। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबल गैसें अपने वर्ग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में क्या है, वास्तविक और बड़ा, और दूसरा में वास्तविक और छोटा। ये 2 और 1 दोनों होगा इसका उत्तर। किसका अपवर्तनांक महत्तम होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती है। मांसपेशियों के थकने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर डी। अब ये हमारे मैथ्स के प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध। झूम खेती है काट और दुग्ध खेती, दग्ध खेती। झूम खेती है काट और दग्ध खेती। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक शर्त है? किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक शर्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। रीता इज टायर्ड डैश दिस वर्क। तो इसमें कौन सा फिल होगा? रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क। ऑप्शन नंबर ए। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परिणाम, परिमाणवाचक। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बेमेल संबंध। अब आगे चलेंगे। ये हमारे मैथ्स के प्रश्न हैं, तो इसको स्किप करेंगे। ये देखिए, निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2, R3 के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? देखिए कौन सा होगा इसका। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण
कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू Cu प्लस FeSO4, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। लुईस पास्चर ने इस विधि की खोज की। यह तरल खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है, ये भी सही है। यह प्रक्रिया दूध या अन्य तरल पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, ये भी सही है। बाकी ये वाला गलत है। आगे चलेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिथोग्लोबिन के कारण, मिथोग्लोबिन के कारण। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनसे कौन से कथन सही हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों। एक में है हमारा यह अवतल गोलीय दर्पण है और तीसरे में है यह एक अभिसारी दर्पण है। तो ये दोनों कथन सही है। बाकी ये वाला दूसरा नंबर गलत है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आप लोग अच्छे से देखिए। तो इसमें हमारा जो डेंगू बुखार है इसका उत्तर होगा एडिस एजिप्टी, हाथी पाँव का होगा क्यूलेक्स फेटिगेंस, और काला जार का होगा फिलबोटोमस, निद्रा रोग का होगा ग्लोसिना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये हरगोबिंद खुराना जो है संश्लेषित जीन का मॉडल, ये सही है। वाटसन एवं क्रिक जो है इन्होंने डीएनए का द्वि हेलिक्स, और ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता के नियम, ये तीनों सही हैं। और रॉबर्ट कोच जो है इनका होगा उत्तम जैविक माइक्रोबायोलॉजी, इसका सही होगा। ये रक्त वर्ग जो है ये गलत है। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आभासी और अत्यधिक छोटा। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जिसमें 2 और 3। दूसरा है दर्पण एक अभिसारी आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है और दर्पण अवतल है, ये गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में स्थित है। और रोम में जो है उसका FAO होगा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, और पेरिस में यूनेस्को। आगे चलेंगे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? यह बुझ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी।
कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर है बल के मापन हेतु, ऑप्शन नंबर सी। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो इसका उत्तर है भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून और जुलाई महीने में। लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गीता राणा। मार्च 2023 में भारत व सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको तीनों में किया जाएगा। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है? भास्मिक मतलब बेसिक होता है, तो इसमें सबसे अधिकतम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, K2O। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। निम्न में से कौन अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच। बाकी ये तीन जो है फिताकृमि, हाइड्रा और केचुआ, ये तीनों उभयलिंगी हैं। चूज द करेक्ट वॉइस, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। इसका करेक्ट वॉइस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माई ड्यूटी वॉज बीइंग डन बाय मी। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, स्विमिंग इज एन आर्ट। तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा तैरना एक कला है। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। तो इसमें कौन सा वर्ब है जो कि लगेगा? दैश ए मैनी से क्राइम। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टू किल ए मैन से क्राइम। एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। निम्नलिखित में कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकुरल। एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचाग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आहार में आयोडीन की कमी के कारण। प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा उष्मीय वियोजन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बद। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही कौन सा है उसको चूज करने बोला गया है, तो इसमें सही हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आप अच्छे से देखें, ये वाला हमारा सही है, हरासमेंट। चूज द करेक्ट साइनोनिम। इसमें इसका कौन सा सिनोनिम सही है? एग्जॉस्टेड है, इसका कौन सा सिनोनिम सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टायर्ड। वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य होती है गीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी। विरह लीला किनकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घनानंद की। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सेवक। आगे चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप लोग साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। निम्नलिखित में कौन
सही सुमेलित है? तो इस साइड हमारा वन दिया हुआ है और दूसरे साइड क्षेत्र है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका मध्य गंगा मैदा दिया हुआ है। अल्पाइन का राजस्थान, मैंग्रोव का मध्य प्रदेश और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का तराई प्रदेश। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका, जो ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। बाकी ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत, ये तीनों सदस्य हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद फजल अली। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद को। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वर्षा वन। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे पर। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका थीम है ऑप्शन नंबर डी, क्लोज द केयर गैप। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण है भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ऑप्शन नंबर बी। 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश मल्होत्रा। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खलील अहमद। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्रीय बल। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहाँ पे वेग अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बंध विद्यमान है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मिलान सही नहीं है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 ये सही नहीं है, बल्कि ये तीनों सही हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 और महिलाओं पर क्रूरता 1995, ये हमारा गलत है। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में। भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो पूर्णिमा के दिन कौन कौन सा पर्व मनाते हैं? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बंदायूनी। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने।
राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता। वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से इसका संबंध है। आगे चलते हैं। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसका होगा साबुन धूल के कणों के, ऑप्शन नंबर सी जो है, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। यदि किसी तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा B इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है, इन तत्व के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, A2B3। रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यूट्रोफिकेशन। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.34 मिली। ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और फ्रांस के बीच। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकटरमन। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा पहला कथन है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, और दूसरा है इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो इसमें हमारा सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, ये वाला सिर्फ सही है। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधवी समिति। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं योजना, 1992 से 1997। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के एक सर्वेक्षक के नाम पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए वीडियो समाप्त करेंगे, उसके पहले आप लोग आंसर की को देख लें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा देखने में तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।